हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम क्लास 12 एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं है आपको कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूँ ना, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन का सलूशन अगर आपके पास होगा तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। वे ऑफ सॉल्विंग आपको पता होना चाहिए कि किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इसी कड़ी में हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे भी इधर भी आगे जा रहा है, इधर भी आगे जा रहा है। देखो प्रैक्टिकली समझोगे, ये फिजिक्स है, प्रैक्टिकली समझना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझोगे सब कुछ आसान है, नहीं समझोगे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces an electric field of 9 into 10⁹ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इससे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द लाइन चार्ज डेंसिटी, हमें लाइन चार्ज का डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अब हमें फाइंड करना है लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर लेते हैं हम लैम्डा, ये डिस्टेंस को हम लेते हैं डी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट लाइन चार्जेस एट अ डिस्टेंस डी हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय द रिलेशन। ये हमारा रिलेशन है लैम्डा बाई 2πε0 इंटू डी। अगर एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, इस पॉइंट पे, ये अगर डिस्टेंस डी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा बाई 2πε0 इंटू डी। तो लैम्डा यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी 2πε0 इंटू डी। तो यहाँ से हमें ई पता चलता है। अब इस क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, 2π तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन का वैल्यू हमें पता है, परमिटिविटी ε0 है यहाँ पे, 2πε0 का वैल्यू हमें पता है इंटू डी। डी यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बस यही वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर हमारे पास है। बिल्कुल आसान था बस, लेकिन ये पता होना चाहिए था, इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए आपको। तो मैं आगे के वीडियोस में इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। हर चीज़, हर एक डेटा आपको मिलने वाला है, हर एक तरीका आपको, मैं पढ़ने का तरीका। देखो दिस इज़ लर्निंग, हम सीख रहे हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चों को नींद आने लगती है, तो वैसा कुछ नहीं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ऐसा अगर जब भी आपको लग रहा है कि नींद आ रही है, थक रहे हैं, तो देखो तो कुछ नया सीख रहे हो। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस डी पे आप सीख गए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी फाइंड कर लिए। तो यही तरीका सीखना है, आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से बस हम वैल्यूज़ पुट करना था हमें, और लैम्डा इक्वल्स टू 2πε0 इंटू डी इंटू ई। तो 2πε0 डी का वैल्यू हो गया 0.02, ये मीटर में हो गया, और ई का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आया 10 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। अच्छा, ये लैम्डा मतलब क्या है? लैम्डा मतलब होता है Q/L। एक लेंथ है हमारे पास, ओके, इसे प्रैक्टिकली समझो। एक लेंथ पे हर जगह चार्ज है। तो एक यूनिट लेंथ पे, यानी कि अगर ये 10 मीटर है, 1 मीटर 2 3 4 5 6 करके 10 मीटर तक गया है ये, तो हर एक मीटर में कितना चार्ज है, वही चीज़ देता है हमारा लैम्डा, Q/L, यानी कि टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ हमें पता है,
टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ हमें पता है। अब वहाँ से हम एक छोटे से लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही तरीका, यही आंसर मतलब क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये Q/L है, अगर हम छोटे से लेंथ को हम क्या लेते हैं, DL लेते हैं, तो ये भी तो लेंथ है, ये भी तो लेंथ है। देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है, वो समझते नहीं है, दोनों लेंथ ही है, दोनों लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये Q ही निकलेगा, क्योंकि ये पता है हमें, ये DL, ये L, तो हमें एक दूसरा चार्ज निकलेगा Q', हमारा जो फाइंड होगा वो दूसरा चार्ज होगा Q', यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक छोटे से लेंथ में एक छोटे से लेंथ में हमारा चार्ज होगा। तो Q/L को हम बोलते हैं लैम्डा इंटू DL। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज हमें फाइंड करना है तो लैम्डा इंटू DL। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 24। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर। दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से क्लोज हैं। ऑन देयर इनर फेसेस पे द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17.0 इंटू 10⁻22। पिछले क्वेश्चन में था लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q/A। और आगे हम देखेंगे इसको डिनोट करते हैं रो से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/V, कोई कंटेनर है उसके अंदर चार्जेस हैं, वॉल्यूम है, जैसे कि स्फीयर है तो उसको हम डिनोट करते हैं रो से, ये सिग्मा, ये रो। और लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा, ये सिग्मा, ये रो। तो ये एक बार देख लोगे, Q/L यानी कि कोई लाइन चार्ज है वहाँ पे लेंथ, चार्ज बाई लेंथ, यहाँ पे चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो ये ऐसे ही से समझना है, एकदम छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ के समझना है। पढ़ाई इतना बड़ा बन गया है, मुश्किल बन गया है, ये मुश्किल नहीं बन गया है, ये छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के आगे आगे बनता जा रहा है। तो मुश्किल आपके लिए इसलिए होता है कि पहले वाली चीज़ों को, ये छोटी चीज़ें जो हैं इसे आप नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो यहाँ से है सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें फाइंड करना है। बी में क्या है, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, एंड सी में बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसा कुछ होगा, देखो ये हमारा होगा फर्स्ट प्लेट, ये होगा सेकेंड प्लेट, इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों प्लेट एक दूसरे को जैसे ऐसे प्लेट्स हैं, ऐसे प्लेट्स हैं ये, ठीक है, ऐसे प्लेट्स हैं। अब ये अगर प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, यहाँ पे रीजन 1 है यानी कि रीजन A है, ये B है, चलो इसे लेते हैं हम B बाहर, और ये C है बीच का, ठीक है। तो देखो ये अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड है, बट बाहर में चार्जेस नहीं है। इन दोनों के कारण बाहर में A और C पे कोई चार्ज नहीं है। प्रैक्टिकली देखो ये A है, ये B है, अंदर में चार्जेस इनक्लोज्ड हैं, अंदर में यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे तो चार्जेस इनक्लोज्ड हैं। लेकिन A और यहाँ B, अगर हम इसे C पॉइंट लेते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम आप दूसरा भी ले सकते हैं, तो A और B पे चार्जेस इनक्लोज्ड नहीं है। इन दोनों के कारण चार्जेस इनक्लोज्ड हैं, बस इसके कारण यहाँ पे इन दोनों के कारण अंदर में ही चार्जेस इनक्लोज्ड हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और इससे बाहर होगा, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा 0। बस हम फाइंड करेंगे पार्ट 2 में। तो यही चीज़ है कि इन द रीजन 1 एंड 3 इनक्लोज्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्लेट्स, वहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो चार्ज जहाँ पे चार्ज नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सिंपल है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं हम,
सिंपल तरीके से समझना है इसे। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि आपका ये घर है, तो आपका घर इसी रीजन में बंधा हुआ है, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे भी नहीं जाएगा। ये हर एक चार्ज का अपना एक रीज़न होता है कि वो उतने दूर तक ही फोर्स लगा सकता है। हर एक चार्ज, जैसे कि 2 कूलम्ब है, तो उसका कुछ एरिया है, अपना अपना एरिया बोलते हैं ना, ये मेरा एरिया है। तो सब चीज़ का एक अपना एरिया होता है। ये चार्ज का भी अपना एक एरिया है जिसके अंदर वो फोर्स लगा सकता है। एकदम छोटे तरीके से समझना है इसे, एकदम तरीके से समझना है। चार्ज का भी एक अपना एरिया होता है जिसके अंदर वो फोर्स लगा सकता है। तो ये था इसके इस सरफेस, पीछे वाले सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, तो पीछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस सरफेस पे है और इस सरफेस पे है, ऐसे है, तो इसके पीछे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसके बाहर वाले सरफेस पे, इसके अंदर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। तो इनक्लोज तो चार्जेस यहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ नहीं होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए सिग्मा इज इक्वल टू 17 × 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी -17 × 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब मतलब चार्ज बाई एरिया, मीटर स्क्वायर मतलब होता है एरिया, हाँ वही यूनिट होता है। तो वही हुआ। तो फिर वही चीज़ है कि 1 और 3 के बीच में कोई इलेक्ट्रिक, 1 और 3 पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 पे होगा। तो इन रीजन 2 E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें फार्मूला पता है, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अभी ध्यान रख लो, जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। बस इस रीजन में कहीं भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 17 × 10⁻22 बाई 8.85 × 10⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट मतलब कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में कितना परमिटिविटी होता है वो। देन यहाँ से E का वैल्यू आया 1.92 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहाँ से ऐसे हमें समझना था। तो इसको बस याद क्या करना है, यहाँ पे E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जितने भी फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ उसको एक जगह लिखो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में जाके अचानक से करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ओके। और आगे ऐसे ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए रेडी रहो। मैं आपको हर एक कदम पे मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस अगर आपको कोई ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं लिखूँगा, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। हर एक कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, आपसे दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।